आसमान में अंधेरा छा गया और अब वो छड़ी हवा में तैर रही थी। ली के गले का वो लॉकेट अब अचानक से दोबारा बहुत ज्यादा गर्म होने लगा, जिसके बाद जल्द ही वो जाकर छड़ी के साथ पूरी तरह फ्यूज हो गया, मानो ये हमेशा से एक ही चीज हो। सभी सातों मास्टर आसमान को इस तरह देखकर हैरान रह गए। वो समझ गए थे कि ब्लड सकिंग पर्ल नाम का एक खतरनाक हथियार फिर से जाग उठा है। ये ब्लड सकिंग पर्ल असल में डीमन किंग का हथियार था, जो उससे छीन कर कहीं कैद कर दिया गया, और तभी से डीमन किंग उसे ढूंढ रहा है। अब जब ये छड़ी फिर से प्रकट हुई है तो हो सकता है कि वो धरती से बाहर आकर इसे हासिल करने की कोशिश करे। इसके बाद छड़ी अचानक से ली के पास चली गई। उसने बंदर को बचाया और वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी मुखौटा पहने हुए एक औरत आई और छड़ी छीनने की कोशिश करने लगी। ली को ज्यादा लड़ना तो नहीं आता था, लेकिन वो उस लड़की को जैसे तैसे संभालता रहा, जब तक जूकी और लीसा ने वहाँ पहुंचकर उस अजनबी को भगा नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब ली लीसा को सब कुछ समझा रहा था तो उसने देखा कि काटने का निशान उसके हाथ से गायब हो गया। उस रात वो अजनबी औरत एक बार फिर से ली के कमरे में वो छड़ी चुराने आई, लेकिन मुसीबत तो तब शुरू हुई जब वो छड़ी लेकर जाने लगी। छड़ी अब न जाने कैसे अपने नए मालिक से चिपक चुकी थी, जिसके बाद लड़की ने सोचा कि इसको मार के छड़ी हासिल कर लेते हो, लेकिन छड़ी ने ली की रक्षा करते हुए उस लड़की को बेहोश कर दिया। अगली सुबह ली उसे अपने बिस्तर पर देखकर घबरा गया। वो उलझन में था, लेकिन उस औरत ने कहा, तुमने मेरे साथ कल रात को सब कुछ कर लिया, अब मुझे कम से कम ये छड़ी तो दे दो। ली उसकी बातों में आकर वो छड़ी देना चाहता था,